नमस्कार साथियों, महेंद्र के साथ समाचार इंडिया वन देखना शुरू कर चुके हैं आप। और वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी को लेकर हम एक बार फिर से आपके बीच में रूबरू हो रहे हैं। किसी ने कहा है कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो मतला तमाम कर देंगे, पड़े रहे तो कलंदर, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। तो ये कुछ चंद लाइनें हैं, किसी शायर ने बखूब कही है और मुझे लगता है कि ये लाइनें कहीं ना कहीं साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, उन पर फिट बैठती हैं। साजिद भाई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, इससे पहले आपने निकाय चुनाव भी देखा, विधानसभा चुनाव भी देख चुके हैं आप, लोकसभा चुनाव भी देख चुके हैं आप। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, आपने एक तरीके से रुद्रपुर शहर में कांग्रेस की अलग जगाने का काम किया। इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? महेंद्र भाई, कहने को तो तारीफ मान ली जाएगी, लेकिन सच यह है कि मैंने यूथ कांग्रेस से इस राजनीति की शुरुआत की थी। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था मैं रुद्रपुर में। उसके बाद शायद मेरे बराबर पोर्टफोलियो इस क्षेत्र में किसी के पास ना हो। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैं यूथ कांग्रेस का जिला महामंत्री रहा, मैं मैन कांग्रेस का महामंत्री रहा जिले स्तर में, और उसके बाद सांसद महोदय का प्रतिनिधि रहा, जैसे डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी का और केसी सिंह बाबा का। मेरा सौभाग्य है कि मैं दो सांसदों का प्रतिनिधि भी रहा। मैंने कांग्रेस को अपने खून से सींचा है। अफसोस ये होता है कि जब कांग्रेस को गर्त में जाते हुए देखता हूं तो तकलीफ होती है कि कांग्रेस कहां पर जा रही है और दिशा कौन सी है कांग्रेस की। दिशा विहीन कांग्रेस हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, और जब हम दिशा बताने की कोशिश करते हैं तो हमें बागी बता दिया जाता है, हमें कह दिया जाता है कि ये तो बागी हैं, सब बगावत कर रहे हैं। बागी वो लोग हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं अपने सोशल मीडिया पे भी कहता रहता हूं कि बागी तो वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल होने का काम किया। अफसोस यह है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों पर आपने मुझसे सवाल किया। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मेरी बात अभी इस पर डायरी में नोट कर लीजिए, जैसा लोकसभा में हुआ, जैसा विधानसभा में हुआ, जैसा स्थानीय निकाय में हुआ, वैसी ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में होने जा रहा है। और ये कांग्रेस का स्लीपर सेल, जिसे मैं बार बार कहता हूं, वो करने वाला है। क्या करने वाला है? जो अपना काम जो आरएसएस और भाजपा चाहती है, वो काम यहाँ का स्लीपर सेल करने जा रहा है और करेगा, निश्चित, जान लीजिए। नहीं तो इस चुनाव के बाद बात यह है कि अगर कांग्रेस अभी समझ जाए, कांग्रेस का नेतृत्व तो अभी जान ले कि जो इन्होंने 3 बार कर चुके हैं, अगर ये फिर आप जो ये बात कह रहे हैं, अगर हम टिकटों के बंटवारे की बात करें तो कांग्रेस तभी टिकट अपने बांटती है जब भाजपा बांट देती है। तो क्या लगता है ये स्लीपर सेल ऊपर से ही काम कर रहा है? नहीं, स्लीपर सेल हाँ, बात ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आरएसएस हर पार्टी में घुसी है। अच्छा, आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, कि आरएसएस का जो स्लीपर सेल है हर पार्टी में काम करता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी में उसके आदमी रहते हैं, और यहाँ तो नहीं रहते हैं, लोकल स्तर पे तो रहते ही रहते हैं, लोकल स्तर के अलावा लोकल स्तर पे ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी स्लीपर सेल उनका काम करती है। तो कई बार तो ये होता है कि टिकट बांट दिए तो वेट एंड वॉच होता है कि भाई सामने वाले को देखो कि सामने वाला किसको ला रहा है और हम इसके मुकाबले में किसको ला सकते हैं। ये तो होती है पार्टी की रणनीति कि भाई ठीक है भाई, इसको देख लें हम कौन ला रहा है। लेकिन एक होता है कि बिल्कुल जैसे मोहन खेड़ा के साथ हुआ, मोहन खेड़ा के साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि बेचारे को एट ए टाइम चुनाव लड़ाया गया, उसे पता ही नहीं कि मुझे चुनाव भी लड़ना है। उसे नहीं पता, लास्ट टाइम तक पता नहीं था, उसे पता ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, और एट ए टाइम लाके उसे खड़ा कर दिया। उससे पहले जो वार्डों के टिकट बांटे, वो मोहन खेड़ा का एक भी प्रत्याशी नहीं, एक भी कैंडिडेट नहीं, उसमें एक से तालमेल नहीं, किसी से तालमेल नहीं। और यहां तक कि वार्ड का अध्यक्ष जब वार्ड का जो उसने अपने वार्ड में जो टिकट मांगी, वहां पर भी उसकी नहीं चली। आज की स्थिति यह है महेंद्र भाई कि अभी एक चर्चा चल रही है कि कुछ कांग्रेस के सभासद या पार्षद भाजपा में जाने वाले हैं। तो देखिए, मेरी जेब में कल से मैं एक शीशी डालूंगा ब्लैक स्याही की, काली स्याही जैसे बोलते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे ना, कि स्याही फेंक देते थे उसको। मैं उन लोगों के मुंह पे स्याही फेंकूंगा
उन लोगों के मुंह पर जिन लोगों ने उन लोगों को टिकट दिए थे जो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। उसका जिम्मेदार तो वही हुए ना जिन्होंने टिकट दिया उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। अगर उन्होंने टिकट दिया तो उसके जिम्मेदार भी वही हैं। और यहां तक कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि जिले में एक महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो कब चला जाए कोई पता नहीं। ये स्थिति हो रही है कांग्रेस की। क्योंकि ये साजिद भाई आप कह रहे हैं कि आप स्याही फेंकेंगे तमाम तरीके, तो ये मैं नहीं फेंकूंगा, बहुत से कार्यकर्ता हैं। आप बहुत से कार्यकर्ता, आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। आज महेंद्र भाई ये भी सुन लीजिए कि मेरे खिलाफ एक अवैधानिक रूप से एक बयान दिया एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति कौन शांति विहार में कहीं कोई रहता है, उसने एक बयान दिया कि साहब इनका तो ये निकाल दिए गए। अरे जैसे ही मेरे खिलाफ बयान दिया गया उसके दूसरे उसी टाइम बल्कि 2 घंटे के अंदर एक बैठक होती है 500 लोगों की और 500 लोग कह देते हैं कि तूने इनको नहीं निकाला बल्कि हम तुझे कांग्रेस से निकालते हैं। आज उसकी स्थिति यह है कि कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बावजूद उसके साथ कोई कांग्रेस ही नहीं है। तो ये कांग्रेस को की जड़ों में उठा डाल रहा है ना, एक नींव, एक बुनियाद का एक पत्थर निकाल देना। कभी किसी को अपमानित करके निकाल दो, वो बेचारा घर बैठ जाएगा। कभी मुझ जैसे आदमी को टारगेट कर लो, कभी किसी से राय मशवरा ना करो, वो अपमानित हो गए। तो ये कंटिन्यू जो चल रहा है, जो स्लीपर सेल है कांग्रेस का, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, इसमें पार्टी हाईकमान संज्ञान क्यों नहीं ले रही? मैं तो कह रहा हूं कि वहां भी स्लीपर सेल हो सकता है। अच्छा, तो स्लीपर सेल तो सभी जगह है ना। तो आप जैसे लोग जो बगावती लोग हैं, बगावती नहीं है, हम कांग्रेस नहीं, बागी मत कही है, लोग कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, हमें कहा जा रहा है ना, आपको कहा जा रहा है, आप तो मत कहो, क्योंकि आप तो पत्रकार हो, आप तो क्यों कहेंगे, आप तो पत्रकार हो, आप तो मेरी भावनाओं को समझो ना। मेरे मन में अगर देखिए, मेरे पास कोई ऑफर नहीं है क्या? मेरे पास तो दूसरी पार्टियों से आज भी ऑफर है, लेकिन मेरे मन में कांग्रेस है। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि जिसने मेरे खिलाफ बयान दिया था वो कब तक कांग्रेस में रहेगा, वो कब जाएगा, और मैं ढंडोरा पीटूंगा कि उस आदमी का। मेरा सवाल ये है, आपको बगावती कहा जा रहा है, लेकिन आपकी बगावत दिख कहाँ रही है? हाँ, दिखाए ना। आपकी बगावत दिखनी चाहिए, आपकी खुद भी दिखनी चाहिए ना। मेरी बगावत इतने सारे जो है मेरी एजेंडे चल रहे हैं, मेरी बगावत यही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आपसे, इतने सारे एजेंडे चल रहे हैं लगातार, एक कांग्रेस पार्टी या अन्य जो एक समुदाय विशेष के लोगों को पूरे यहाँ पर शहर में दबाया जा रहा है, कांग्रेस नहीं टारगेट नहीं, तो आप जैसे लोग बगावती लोग तो बोले कम से कम। नहीं, हम बोल रहे हैं। हाँ, बताइए, पहाड़गंज में अभी तो मैं तो बड़ा अचंभित हुआ कि किसी ने पोस्ट डाली कि हमें महानगर अध्यक्ष के जन्मदिन की उतनी बधाई जितनी वो हमसे पहाड़गंज के लोगों से सिंपैथी रखते हैं। पहाड़गंज जहां देखिए, मैं धर्म विशेष पे जाना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि अल्पसंख्यक समुदाय का जो हमारे वर्ग का वोट है वो कांग्रेस का एक वोट बैंक है, वो एक मुश्त है, वो जाता है। यही गलतफहमी कांग्रेस के अंदर हो गई कि ये हमें हमेशा मिलता रहेगा, हम इनके पास जाएं ना जाएं, इन्हें मारे पीटे, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रताड़ित करे। जब भारतीय जनता पार्टी हमें प्रताड़ित करेगी तो ये कहीं और तो जा नहीं सकते, फिर हमारे पास आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये था, दुर्भाग्य कहने या सौभाग्य, कि पहाड़गंज में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद बन गया और सिंबल पे बना, मुसलमान बन गया, टिकट मिली, मुसलमान था, वो बन गया। और इत्तेफाक देखिए कि जितना उस पार्षद को टिकट मिला, तो वो वोट मिला, उतना ही वोट मेयर को मिला। लेकिन अफसोस ये कि वही भारतीय जनता पार्टी जिसने टिकट दिया वहां पर अपने वार्ड मेंबर को और जिताया और उतने ही वोट पाए मुसलमानों के, पहली बार मैंने अपनी पोस्ट में लिखा भी था कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतना मुस्लिम वोट मिलेगा जितना कभी नहीं मिला होगा। मैंने क्यों लिखा था? मैंने इसलिए लिखा था कि कांग्रेस के जो कर्णधार हैं वो जागृत हो जाएं, वो समझ लें, वो इस बात को जान लें कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो रहा है, रोक लो उसको। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने रोकना नहीं था, उन्हें भाजपा को ही वॉकओवर देना था, उन्होंने दे दिया। अफसोस ये है, मैं जो आप मूल मुद्दे पे आ रहा हूं कि पहाड़गंज के लोग उजड़ने जा रहे हैं, या उजड़ने की या कुछ टूट भी गए, मस्जिद के नाम पे घर को मस्जिद बता के तोड़वा दिया गया। कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है बताइए? सवाल तो यही है ना, कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस में जो अल्पसंख्यक नेता हैं, जो अपने आप को अल्पसंख्यक छोड़िए, जो अपने वो अल्पसंख्यक, मैं अपने मुझे कोई मार रहा है, मैं चीखूं, तो वो अलग बात है, लेकिन आप मेरी मदद को आओ, ये अलग बात है। मैं तो चीख रहा हूं, मैं पीटा जा रहा हूं, तो मुझे तो चीखना मेरा लाजमी है, लेकिन आप मेरी मदद को आओगे नहीं आओगे? जो रहनुमा कहे जाते हैं मुस्लिम समाज के, वो कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं?
वो रहनुमा वो जाने। आप भी हैं उसमें? नहीं, मैं तो हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैंने तो अभी पहाड़गंज की एक पंचायत भी कराई थी, उनके बीच में सब लोगों को एका कराने की कोशिश की थी, उसमें कोशिश की थी। अब मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं देता कि भाई मैं पॉलिटिकल एजेंडे को किसी के फिक्स नहीं करता। होता क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं समाज के लिए, कुछ लोग उसमें बीच में ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं अपना। मान लो मैं समाज का आपको और आपका एक झगड़ा निपटाना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि झगड़ा निपटा लें, लेकिन हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे होते हैं उसी के बीच में से अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं, तो मैं उन एजेंडों से दूर रहता हूँ। इसलिए मैं जहां तक मैं कर सकता था कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस यही है फिर पविंदर भाई कि कांग्रेस के वो कर्णधार कहाँ हैं, कांग्रेस के वो लोग कहाँ हैं कि जो कहते हैं जिनको एक मुश्त वोट दिया जाता है, जिनको हमारा समाज एक मुश्त वोट देता है। बात ये नहीं है, बात यह है कि देखो मैं फिर बागी सच बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा फिर बिहार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा फिर इनकलाब कर देगा। और ये भी सुन लो कि अभी जमाने की ठोकर से गिर गया हूं, मगर कहता नहीं वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मैं अभी जमाने की ठोकर से गिर गया हूं, मगर अगर उठा तो कभी इनकलाब कर देगा। तो इनकलाब करने का मादा मेरे अंदर आज भी है। और निश्चित रूप से जब तक स्लीपर, मैं कांग्रेस का खून मेरी रगों में है महेंद्र भाई, जब तक ये खून दौड़ता रहेगा मैं कांग्रेस के स्लीपर सेल के, कांग्रेस भाजपा के स्लीपर सेल के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कांग्रेस में हैं, जब तक उनको बेपर्दा नहीं कर दूंगा, मेरे ऊपर कितने आरोप लगा दो आप क्या, एक वो क्या कहते हैं शांति बिहार का वो बंदा है, अरे शांति बिहार वाले तू क्यों बोल रहा भाई, तेरा और मेरा क्या मतलब है भाई, मैं तो तेरा सम्मान करता था। चलिए थोड़ा चुनाव से और जी मिल के बात करते हैं, पर्सनली नहीं जाना है ज्यादा। मैं कह रहा था जो ये पहाड़गंज को जिन लोगों ने बसाया, जिनकी छत्र छाया में बसे, जिनने कॉलोनी काटी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, किसने काटी? देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी वो पूरा देखिए आप ये थोड़ा सवाल आपका गलत है। पहाड़गंज वैसे ही बसा है जिस तरीके से पूरा शहर रुद्रपुरा नजूल पे बसा है, उसी तरीके से पहाड़गंज, रेशम कॉलोनी, खेड़ा, गांधी कॉलोनी और जगहें, सुभाष कॉलोनी, अतिरिक्त सुभाष कॉलोनी और जितनी कॉलोनियां। नहीं, मैं कहना था अगर अवैध तरीके से वो जमीनें बेची गई हैं तो अवैध तरीके से कहाँ नहीं बेची गई है, ये बताओ ना आप। हाँ, किस कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी है? हर जगह कार्रवाई होनी हर जगह। हाँ, मेरा कहने का ये मकसद है कि एक टारगेट करना, एक वर्ग विशेष को टारगेट करना, ये कब तक चलेगा? और कब तक वोट लेते रहोगे आप? कब तक? ये देखिए नफरत की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती। आपको और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हमें धरातल पे आना पड़ेगा। और हमें देखिए ना, विकास शर्मा का मैं तारीफ नहीं करता हूँ कभी किसी विपक्षी की, और तारीफ करता हूँ तो फिर ये कह लिया जाता है कि शायद ये उसका पक्षकार है। मैं पक्षकार किसी का नहीं। अभी पहाड़गंज वाले मसले पर एक साहब है, वो विधायक जी, जनप्रतिनिधि, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि वो टूटे। लेकिन सौभाग्य ये होता है कि कहीं अगर कंस है तो कृष्ण भी है, कहीं राम है तो रावण भी है, और रावण है तो राम भी है, और कहीं जैसे आज मुहर्रम का दिन है, कहीं हुसैन है तो यजीद भी है, और यजीद है तो हुसैन भी है। तो इसी तरीके से जैसे और मैं उदाहरण दे सकता हूँ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो इसी तरीके से इस मामले में, पहाड़गंज वाले मामले में, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, पार्टी के रूप से या राजनीतिक रूप से नहीं कर रहा हूँ। विकास शर्मा जी एक पहल की और उन्होंने कहा कि नहीं जी, सबके साथ समान व्यवहार होगा। जो मोदी जी का एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे वो धरातल पे ना हो, पर्दे के पीछे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने धरातल पे ये दिखाया कि हम ये कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक है, कोई, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। वो आदमी, इसके बाद एक ये है, ये स्लीपर सेल से कब कांग्रेस को निजात मिलेगी और कब जो है देखिए संगठन आपका मजबूत होगा, तो थोड़ी बात कर ली जाए। मैं बड़ा अनुभव थोड़ा रखता हूँ, थोड़ा बड़ा तो नहीं रखता हूँ, थोड़ा रखता हूँ जी जी। अनुभव मेरा यह है कि जब तक एक चार दीवारी, वो चौराहा है जिसे कहते हैं मुखर्जी चौक, पहले कभी उसको कुछ और भी कहते थे, कुछ और नाम भी रखते हैं, वो चौराहा, वो मुखर्जी चौक हो गया। उससे लोग, कुछ कांटा भी है वहां पर, एक कांटा, एक राइस मिल भी है किसी। जब तक उस राइस मिल की चार दीवारी से कांग्रेस आजाद नहीं होगी, तब तक कांग्रेस गुलाम रहेगी, और ये स्लीपर सेल उसी तरीके से काम करता रहेगा जिस तरीके से विगत चुनावों में हमने धूल चाटने का। तो साजिद भाई के बगावती तेवर निजात दिलवा पाएंगे वो कांग्रेस को? खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे। गजल पे आपका शेर था ना ये। मैं तो ये कहता हूं कि हम कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं, हम
कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं, और मशवरा ये है कि हमसे न जिए साहब, हम वो पागल हैं जो सरकार बदल देते हैं। बदलेंगे और इंशाल्लाह ये स्लीपर सेल एक दिन जमाने के सामने रुसवा होगा, जमाने के सामने इसके चेहरे आ जाएंगे और लोगों को कहना पड़ेगा कि हम जो कहते थे वो ठीक था। कांग्रेस जब भी मजबूत होगी, उससे पहले कांग्रेस की कल्पना मत करिए। जब तक एक स्लीपर सेल का एक एक आदमी छांट के, मैं कहता हूँ ना, मुझे 2 साल के लिए, या माननीय हमारे तिलकराज बिहार जी हैं जी, कितने बड़े सीनियर नेता हैं, मेरी कभी नहीं बनी उनसे राजनीति में, मेरी कभी उनसे राजनीति में। लेकिन जब मैंने देखा कि ये आदमी कांग्रेस के लिए काम तो कर रहा है, ये किसी और के लिए थोड़ी, ये संगठन के लिए काम कर रहा है, तब लगा कि यार कुछ मशवरे ऐसे होते। अब बताइए, ये स्लीपर सेल ना कहें तो क्या कहें, कोई मीटिंग हो, कोई पार्टी हो, सुनिए, हमें बुलाओ या ना बुलाओ, किसी कार्यकर्ता को बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन जो वर्तमान में चुनाव लड़ा है अभी मेयर का, मोहन खेड़ा को किसी पार्टी की बैठक में बुलाया जाता है? आप सवाल करिए ना उनसे, पूछिए उनसे कि आप स्लीपर सेल हैं या नहीं है। अगर आप उसको बुलाते हैं तो आपकी पार्टी मजबूत होती ना, वो आपके साथ खड़ा होता। लेकिन जब आप उसको बुलाते, जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं और हर उस आदमी को इग्नोर करते हैं जो आपके कद का बराबर हो। आपकी दिक्कत यह है कि आपको वो आदमी नहीं चाहिए जो आपके कद से ऊंचा हो। आप उसकी गर्दन कलम कर देते हैं, आप उसको अपने कद से छोटा करने की कोशिश करते हैं, और इससे पार्टी कहां जा रही है? आप अपने कद को ऊंचा करने के लिए दूसरे की गर्दन काट दिया करते हैं, तो गर्दन काटने से पार्टी का तो नुकसान हो रहा है ना। आप अपना कद तो बड़ा लोगे। आपका कहना मतलब अभी तो पुराने ढर्रे पे ही है कांग्रेस। पुराने ढर्रे पे, देखिए मैं कह रहा हूँ कि मोहन खेड़ा को क्यों नहीं बुलाते भाई? आप मुझे मत बुलाओ, फला 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 मत बुलाओ किसी को, लेकिन जो चुनाव लड़ा है अभी कंटिन्यू, पार्टी ने टिकट दिया है, उसको नहीं दिया। मोहन भाई, महेंद्र भाई, पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था, मैं मोहन खेड़ा को नहीं, और उसी को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये स्लीपर सेल ना कहूं तो क्या कहूं, ये इन्हें दीमक ना कहूं तो क्या कहूं। और ये दीमक इस त्रिस्तरीय चुनाव में क्या करने जा रही है, ये आपको चुनाव के बाद दिख जाएगा। कोरैया सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। हाँ, वो तो जा रही है। नहीं, मैं कैसे कह दूं जा रही है? मैं तो जितनी मेहनत हो सकेगी कोरैया सीट पे सर्वेश कुमार सिंह की पत्नी सुनीता जी के लिए जितनी भी हो सकेगी मेहनत करूंगा, मैं करूंगा। और मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम के साथ कराऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य टिकट काटा, तब से माना जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ से फिसलने वाली है सीट। देखिए, चीमा जी मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत मैं प्यार करता था उनसे, बहुत सम्मान भी करता हूँ, और आज भी करता हूँ। चीमा जी छोटे भाइयों की राजनीति का शिकार हो गए। अच्छा, छोटे भैया जो राजनीति करना ही नहीं जानते जी। चीमा जी को बताऊं मैं, चीमा जी बड़ा साधारण आदमी है, वो यारों का यार है, और वो कभी पॉलिटिकल दिमाग नहीं, माइंड नहीं, जिसे कहता है पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल होता तो काट छाट करता है, वो व्यक्ति काट छाट करने वाला नहीं है। लेकिन जो काट छाट करने वाले हैं ना, उनका शिकार हो गया है। अभी अपनी ही टीम, जिस टीम में घुसा है ना, उसी टीम ने उनके साथ काट छाट कर दी। मीना शर्मा जी का आज मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि वो पार्टी का सम्मान करेंगे। और कौन मीना शर्मा? आपके जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन। अच्छा, हाँ, वो मीना शर्मा जी तो देखिए बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं और लड़ चुकी भी हैं। लड़ चुकी हैं, वो जो कर रही हैं वो ठीक कर रही होंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वो निश्चित रूप से नाम वापस लेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से। पर पार्टी के मैं विश्वास में हूं कि वो पार्टी की से कभी बाहर नहीं जा सकते संदीप चीमा। लेकिन उसके बाद, नाम वापसी के बाद, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, क्योंकि नाम वापसी के बाद आपने एक बात और कह दी, यारों के यार, फिर वो हो सकता है उनका झुकाव यारों की तरफ हो जाए। नहीं, अगर गलत रास्ता अपनाएंगे तो फिर तो भाई वो ये चर्चा है पूरे बाजार में, राजनीतिक बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो यारों के यार हैं, हो सकता है यारों का ही साथ है। ना अब यारों में भी तो फर्क होता है ना भाई साहब। हाँ। एक तो यार होता है कि जो आया और चला गया, और जिसने निपटाया तुम्हें और हमें, और अपना काम बनाया चला गया। तो कुछ यार ऐसे भी है जो अपना काम बना रहे हैं और चीमा जी को शिकार बना रहे हैं, तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। आपको लगता है चीमा जी इतने भोले वाले शिकार हो जाए? हाँ, अच्छा, चीमा जी भोले नहीं होते तो हिम्मत थी किसी की चीमा जी का टिकट कट जाता। चीमा जी उस कागज का चौकड़ी है ना, उसके कागज में फंस के शिकार हो गए उसका। उसके चक्कर में दूसरे लोगों के विरोधी हो गए जिनका विरोधी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा सर, ये जिला पंचायत का चुनाव है, एक सदस्य पद के लिए नॉमिनेशन के लिए जो दल बल कल
उपयोग हुआ, उससे ये पूरा एजेंडा तय है कि भाजपा कुर्रिया सीट किसी भी हालत में जीतना चाहती है। मैं कांग्रेस से इतर, मैं तो एक एनालिसिस भी करता हूँ ना, मैं कांग्रेस की राजनीति से इतर एक बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि चीमा जी के नाम वापस लेने के बाद एक नया शगुफा चलेगा और नया समीकरण बनेंगे। समीकरण हो सकता है भाजपा के पक्ष में। वो समीकरण आप भी समझ रहे हो, मैंने अनऑफिशियल आपसे कह भी दिया, भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं वो समीकरण, वो स्लीपर सेल जो है वो कहां काम करेगा ये आप भी समझ रहे हो कि क्यों करेगा। वो इसलिए करेगा कि वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो सर्वेश कुमार सिंह की पत्नी है सुनीता सिंह जी, उनको इसलिए हराना है कि उनका नाम प्रस्तावित फला व्यक्ति ने कर दिया। अब वो फला व्यक्ति के चक्कर में कांग्रेस की ऐसी तैसी करने पे लग जाएंगे, निश्चित है ये। और पुरानी दोस्ती, पुराने संबंध जो वहां पर बैठ के कहते हैं, वो जो चार दीवारी जेल कहता हूं मुझसे, कांग्रेस की जेल, वो जो चार दीवारी है ना, वो कांग्रेस की जेल है। और मैं उनको चैलेंज करता हूं आज भी, जो जेल के वो जेलर है ना, उनको मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं कि कभी आए मुझसे डिबेट कर लें, मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया है। और कभी, अरे यार आप अपने अधीनस्थों से मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे हो, क्यों आपने नहीं दिया? जो बयान उसने दिया, क्या नाम था वो शांति बिहार वाले ने, वो बयान आपने दिया होता, आपने दिया बयान दिया होता तो मैं आपको बताता कि आप क्या हो और मैं क्या हूं। तो दुर्भाग्य यह है कि वो बयान नहीं देते। वो चार दीवारी, वो जो जेल है, उसके जो जेलर साहब हैं, वो जेलर साहब बड़ा खेल करने वाले हैं। इसलिए खेल करने वाले हैं कि वो व्यक्ति सर्वेश कुमार सिंह जी की जो पत्नी है सुनीता सिंह जी, उनको इसलिए उनके खिलाफ जाना है कि वो नाम प्रस्तावित अन्य ने किया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के विरुद्ध काम करना है, निश्चित है। और ये निश्चित एक फिगर पहले फिक्स हो चुकी है कि देखिए बड़े पुराने संबंध है उनके, वो जो लड़ रही है उनके अपोजिट सर्वेश भाई के, सुनीता सिंह जी के जो अपोजिट लड़ रही हैं मैम, हमारी भी दोस्ती है उनसे, उनके पति साहब से। लेकिन हमसे गहरी उनसे दोस्ती है। अच्छा, जो हमारे मुखिया हैं, पदों पर बैठे हुए, क्या कहते हैं, कर्णधार, वो कर्णधार अपनी दोस्ती निभाएंगे, निश्चित मान लीजिए महेंद्र भाई। और ये कांग्रेस को बर्बाद करने की तरफ एक कदम और होगा, दुर्भाग्य। तो ये आप साजिद भाई को सुन रहे थे, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए एक कदम और उठाया जा रहा है, स्लीपर सेल के द्वारा, इनका ऐसा कहना है। और कुछ कहेंगे, कोई और संदेश देंगे आप? कहेंगे कि सुधर जाओ भाई, अगर नहीं सुधर सकते, कांग्रेस को नहीं सुधार सकते, तो कम से कम पद छोड़ के हट जाओ। बेशर्मो, कांग्रेस को बचा छोड़ दो। कांग्रेस तुमने गुलाम बना ली है। कांग्रेस तुम्हारी नहीं है, कांग्रेस तो सर्वव्यापी है। दिलों में बसती थी कांग्रेस, जो आज बंगाली समुदाय, अरे एक हम लोग जाते थे ट्रांजिट कैंप, तो बंगाली समुदाय हमें आंखों में बिठाता है, कांग्रेस को लोग आ गए। आज वो बंगाली समुदाय को तुम कैप्चर ही नहीं कर पाए, तुम उनकी सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए। वही रामपुरा, जिस रामपुरा में हम लोग, मैं रावण का रोल किया करता था रामलीला में, आपको पता है महेंद्र भाई? अरे मैं इसी रामलीला में, रामपुरा की जो रामलीला है, मैन रामलीला, उसमें मैंने 8 साल रावण का रोल किया है, उसमें विभिन्न रोल किए, उसमें मेरी आज वो जो एकता खंडित हुई है, तुम उस एकता को जो कपड़े फट चुके उसमें पैबंद लगाने का भी काम नहीं करोगे। ये काम किसका है? सौहार्द बनाने का काम तो होना, कांग्रेस का काम है नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस गांधी वाली कांग्रेस नहीं है ये, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी वाली, नेहरू वाली कांग्रेस नहीं रही। ये कांग्रेस अवसरवादियों की कांग्रेस है। और स्थानीय स्तर पर मैं विशेष रूप से कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा, मैं तो ये लास्ट में कहूंगा कि इस पदों को छोड़ दो, कांग्रेस को मुक्त कर दो, आजाद कर दो। और मैं प्रदेश से भी ये कहूंगा कि जब तक अमूल चूल परिवर्तन प्रदेश तक नहीं होगा, और ये अभी आपके पास मौका है, अभी 27 में अभी गैप है 1 साल का, अगर समय रहते अगर आप इसको सुधार लोगे तो आपको अवसर मिल जाएगा कि आपको 1 साल का टाइम मिल जाएगा। आज आपके बूथ एजेंट नहीं, आज आपके वार्ड अध्यक्ष नहीं, आज आपकी नगर कमेटी नहीं, कुछ है ही नहीं आपके पास। आप तो सिर्फ कांग्रेसी होने के बाद मेयर को, भाजपा के मेयर को माला डालने चले जाते हो, उसको जन्मदिन की बधाई देने चले जाते हो। आज जो निर्दलीय लड़ा है, जिसका आरोप मेरे पर लगाया गया, मैं महेंद्र भाई एक बात कर रहा हूं, जिसका आरोप मेरे पर लगाया गया कि इस निर्दलीय को लड़ा रहे थे, और एक वीडियो मेरी वायरल की गई जो बहुत पुरानी थी, जो टिकट बंटने से पहले की थी। टिकट बंटने से पहले जिस आदमी के लिए मैं सभा करके आया, वो आदमी कांग्रेस का था उस टाइम, उस समय तक। मेरी वो वीडियो दिखा दी गई कि साहब ये तो उसका प्रचार कर रहे हैं, वो आदमी बाद में निर्दलीय लड़ गया, निर्दलीय लड़ा। उसके बाद
मैं तो किनारे हो गया, ठीक, वो हारा जीता उसका मतलब था, लेकिन तुम तो जीतने के बाद उसके घर पहुंच रहे हो, खूब माला डाल रहे हो उसके और खूब लड्डू मिठाइयां खिला रहे हो। तो बेशर्मो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस को मुक्त कर दो, कांग्रेस को आजाद कर दो। और अगर नहीं करोगे आजाद तो हम तो अपने खून के आखिरी कतरे तक कांग्रेस के लिए काम करेंगे, चाहे तुम नहीं, चाहे मैं प्रदेश अध्यक्ष या चाहे कोई से बड़ा नेता हमारे खिलाफ बोले, हमें बागी कह दे, हमें कोई सच कहना अगर बगावत है तो मैं कहता हूं मैं बागी हूं। ठीक है, तो सच कहना अगर बगावत है तो साजिद भाई कह रहे हैं बगावत है, और सीधे सीधे इनकी प्रदेश नेतृत्व से लेकर जो स्लीपर सेल है उसको नसीहत है। फिलहाल इस पूरे चुनावी संग्राम में हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें समाचार इंडिया। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र, धन्यवाद, जय हिंद।